पैटर्न्स व्हेन ऑब्जेक्ट और नंबर्स आर प्लेस्ड इन सम ऑर्डर अ पैटर्न इज फॉर्म। जब हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट या नंबर प्लेस करते हैं किसी ऑर्डर में, ओके, कंटिन्यू किसी ऑर्डर में अगर हम प्लेस करते हैं तो वो एक पैटर्न का फॉर्म ले लेता है। ओके, पैटर्न आर एवरीवेयर around us. We see them on sarees, on carpets, on windows, grills, and even in nature also. Very often patterns are formed based on some rules. तो हम ये जो पैटर्न्स हैं हम ये कहीं पे भी देख सकते हैं, साड़ी में, हमारे घर की चादरों में, चद्दरों में, ओके। तो ये और नेचर में भी देख सकते हैं कि ये जो विंडो हैं या ग्रिल हैं इन सब में भी इनका वो रहता है, ओके। जब कंटिन्यू किसी पैटर्न को दोहराया जाता है तो वो एक पैटर्न बन जाता है, ओके। तो जो वेरी ऑफन पैटर्न आर फॉर्म बेस्ड ऑन सम रूल, तो ये किसी रूल पे बेस्ड रहते हैं, ओके। जितने भी ये पैटर्न हैं एक रूल पे बेस्ड रहते हैं, इसके हिसाब से ये बनते हैं। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन एक्सरसाइज 7.3. दिस पैटर्न रिपीट, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट वन? तो इन ए यू कैन सी देयर इज सर्कल, आफ्टर दैट आफ्टर सर्कल देयर इज स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या आएगा आप बताइए? सर्कल, राइट। जब हमने शुरू के देख लिए तो हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, हमें यही बताना है, ओके। एंड इन बी, चलिए बी वाला आप खुद से कर लेंगे क्योंकि ए वाला तो मैंने बता दिया है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। दिस पैटर्न्स कीप इंक्रीजिंग, कैन यू डू द नेक्स्ट वन? सो इन ए just fill it this like there is two bindis are there na, so 1 and 2, and in next after 1 point there is 1 2 3, so 3 bindis are there, 3 points are there, right? So सबसे पहले इन्होंने 2 पॉइंट्स किए हैं, इसके बाद 3 पॉइंट्स किए हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा? 4 पॉइंट्स किए हुए हैं। अब 4 पॉइंट्स के बाद क्या आएगा? एब्सोल्युटली 1 प्लस हो रहा है सब में, है ना। 2 में प्लस 1 पॉइंट प्लस हुआ तो 3 हो गए, 3 में प्लस 1 कर दिया इन्होंने तो 4 हो गए। अब 4 में प्लस 1 करेंगे तो एक नीचे साइड एक बिंदी आ गई, इसके बगल वाले में आ जाएगी 5, तो 5 पॉइंट्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कर लेंगे आप 5। आफ्टर दैट बी, तो बी वाले में देखिए एक स्मॉल स्क्वायर दिया है। आफ्टर दैट दे आर गिविंग यू 2 स्मॉल स्क्वायर, सो 1 देन 2 देन 3 स्क्वायर्स आर दिए ना। सो क्या बन गया इसका पैटर्न जो है? 1 प्लस 1 में 1 प्लस किया तो 2 बन गया, तो 2, इसके बाद प्लस 1 फिर से किया तो 3 बन गया, सो 1 2 3, आफ्टर दैट 4 आ जाएगा ना। सो 4 स्क्वायर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। सो सी वाला आप खुद से कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन दिस थर्ड क्वेश्चन। दिस पैटर्न्स आर इंक्रीजिंग एंड देन रिपीटिंग, ड्रॉ द नेक्स्ट वन। सो इन ए दे आर, जो पैटर्न बने हुए हैं ना ये पहले इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब इनके पैटर्न जो हैं वो थोड़े इंक्रीज़ किए गए हैं, इसके बाद रिपीट किए गए हैं, ओके। तो चलिए हम देखते हैं पहले कैसे इन्होंने इसको इंक्रीज़ किया। सो इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी सन का सिर्फ अप साइड एंड डाउन साइड का इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, ओके। इस तरीके से बनाया। फिर नेक्स्ट वाले में 2 लाइन इधर की भी बन गई, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, है ना। फर्स्ट में अप साइड डाउन साइड की बनी, इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड की बन गई, इसके बाद जो कॉर्नर्स के थे वो बन गए, ओके। सो 2 + 2, सबसे पहले 2 देन 4 देन 8, ओके। तो इस तरीके से आ गया। अब इसके नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 18, राइट। 18 नहीं, देखिए सबसे पहले इस वाले रूल जो पैटर्न है इसका जो रूल है कि 2 आया, 2 में 2 प्लस किया तो 4 आया, 4 में 4 प्लस किया तो 8 आ गया, ओके। थर्ड वाले में देखिए 8 इन्होंने इसकी वो बनाई है, राइट। तो 8 के बाद अब 8 में 8 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा ना। तो अब ये जो सन हो जाएगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ओके। आफ्टर दैट बी, अब ये 1 दिया है पहले पॉइंट, फिर 2 दिया है, इस रूल में है 1, देन दे आर पुटिंग 1 प्लस, ओके, इन नेक्स्ट। सो 1 2 3, अब इसमें आ जाएगा 4 ना, 1 2 3, तो इसमें आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हम कर देंगे 4। सी वाला आप खुद से इस तरीके से ही कर लेंगे, राइट। 4th, सम पैटर्न्स फाइंड देयर रूल इन डायरेक्शन एंड रिपीटिशन, फाइंड द नेक्स्ट। तो अब ये जो इन पैटर्न को देखिए ध्यान से, जो कुछ पैटर्न्स होते हैं उसमें क्या रहता है कि कुछ डायरेक्शन में वो रिपीट होते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में ही वो रिपीट होते हैं। तो उसको आपको नेक्स्ट लास्ट में क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है। सो
in here you can see there is the half circle in A. After that this is move on in left side. ओके, लेफ्ट साइड में ये मूव हो गया। तो लेफ्ट साइड में होने के बाद फिर से लेफ्ट साइड में जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ही टर्न हो रहा है। ओके, तो क्लॉकवाइज हुआ, फिर से क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से होते हुए अब इसमें नेक्स्ट वन क्या आएगा, फिर से इसको क्लॉकवाइज अगर मूव कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट बी आप खुद से कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन का स्पेशली बहुत ध्यान रखना। फिफ्थ, पैटर्न कैन ऑल्सो फॉलो अ डिक्रीज एंड रिपीट रूल, कैन यू डू द नेक्स्ट टू। तो जो पैटर्न्स होते हैं ना वो डिक्रीज या रिपीट भी करते हैं अपने रूल्स को, तो ये आप क्या बता सकते हैं कि नेक्स्ट टू कौन से होंगे। तो ए में देखिए, अब ये पैटर्न जो है ऐसा है, इसके बाद नेक्स्ट वाले में 1 माइनस हो गया, इसके बाद फिर से 1 माइनस हो गया, तो सेम स्ट्रेट लाइन आ गई। अब फिर से एक माइनस हो जाएगा तो ये वाला आ जाएगा, इसके बाद दिस वन। ओके, बिल्कुल इस तरीके से आप भी कर लेंगे। 6, कैन यू स्पॉट द रूल इन दिस नंबर्स पैटर्न, राइट द नेक्स्ट नंबर फॉर ईच इन ए 1 2 4 8 16। तो इसका रूल क्या है, ये हर बार जो नंबर फर्स्ट में है उसी को प्लस करते जाना है। जैसे 1 में 1 प्लस किया तो नेक्स्ट 2 आ गया, 2 में 2 प्लस किया तो नेक्स्ट 4 आ गया, 4 में 4 प्लस किया तो नेक्स्ट 8 आ गया, 8 में 8 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट 16, अब 16 में 16 प्लस करेंगे तो 32। सो यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब बी वाला आप बिल्कुल इस तरीके से कर लेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, सो डू इट इन योर मैथ्स कॉपी ऑल्सो स्टूडेंट्स।